Dr. Wise, the channel for True Story Tower. आदम खुर किस्त नंबर 3। सुबह का धुंधलका फैलते ही इसने सब इंस्पेक्टर को कॉल मलाई और जल्द अज जल्द पुलिस फोर्स रेडी रखने को कहा और मुलाजिम को नाश्ता तैयार करने का कहकर खुद भी यूनिफॉर्म पहनने चला गया। वो जल्द से जल्द इन लोगों को हथकड़ी लगाना चाहता था जो आजकल लोगों के दिलों में खौफ व हरास का बाइस बने हुए थे। तैयारी मुकम्मल करके इसने मुझे अपनी अलमारी से एक सूट निकाल कर दिया। गो वो मेरी जहनी हालत के पेश नज़र मुझे साथ ले जाना नहीं चाहता था, मगर चश्मदीद गवाह के तौर पर मेरी मौजूदगी जरूरी थी। हम सीधा जंगल की तरफ गए। हमारे जाने तक पुलिस फोर्स सारे जंगल को घेर चुकी थी और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। जूं-जूं हम इस बोसीदा इमारत के करीब होते जा रहे थे, किसी न किसी कोने से किसी सिपाही की दिलदोज चीखें सुनाई देती। वो आदम खुर लड़के चाकू फेंक कर जख्मी करने में माहिर थे। वो निशाना ताक कर जिसकी तरफ फेंकते वो उनके वार से बच नहीं पाता था। 3 सिपाही जख्मी हो चुके थे। पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। इंस्पेक्टर फाखिर ने माइक मुंह के आगे करते आदम खोरों को सरेंडर करने को कहा, जिसके जवाब में मुकम्मल खामोशी छाई रही। ये खामोशी आखिरी सांस तक लड़ने का इंदिया थी। इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा और इसे इमारत के अकब वाले सिपाहियों की तरफ भेज दिया। इंस्पेक्टर फाखिर ने सिपाहियों में से 20 को मुंतखब किया। उन्हें हिदायत की कि कुछ भी हो जाए इन दरिंदों को जिंदा पकड़ना है। फिर वो 10 सिपाहियों को लीड करता हुआ आगे बढ़ा और इमारत में दाखिल हो गया। बाकी 10 को उनके कुछ मिनट बाद अंदर जाना था। इन 20 के अलावा बाकी फोर्स रिजर्व में रखी गई थी। अभी उन्हें अंदर दाखिल हुए 3-4 मिनट ही हुए थे। वो सब दबे कदमों इर्द गिर्द का जायजा लेते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक चाकू उनकी तरफ उड़ता आया। इंस्पेक्टर बच्चों कहता हुआ सर झुका गया। इसकी तकलीद में बाकियों ने भी सर झुकाए, मगर चाकू एक सिपाही के कंधे में पैवस्त हो गया। सब ने दीवारों की ओट में पोजीशन संभाल ले। दुश्मन चूकना होने के साथ होशियार भी था। कोई भी आवाज पैदा किए बगैर किसी छोटे कमरे से जाहिर होकर चाकू ताक कर फेंकते और गायब हो जाते। इमारत की बनावट उन्हें बहुत फायदा पहुंचा रही थी। इंस्पेक्टर ने उंगली के इशारे से सबको आगे बढ़ते रहने को कहा। कुछ मिनट बाद बाकी 10 सिपाही भी उनसे आ मिले। घंटा आध में वो 4 आदमियों को पकड़ने में कामयाब हो चुके थे। इनमें से 3 जवान जबकि एक शख्स पुख्ता उम्र का था। इमारत में जगह जगह इंसानी गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वहां से ताफुन उठ रहा था। इन 4 आदम खोरों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इकबाली बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सब दोस्त हैं और आदम खौरी पे मबनी फिल्में देखने की वजह से इनमें भी ऐसा ही बनने का शौक पैदा हो गया। किसी तरह उन्होंने जंगल में ये इमारत ढूंढ ली और उसे अपना ठिकाना बना लिया। शुरू में वो हफ्तों बाद कभी किसी इंसान को मारा करते थे। चूंकि इंसानी गोश्त दुनिया में सबसे लजीज जाता है, लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी गोश्त की लज्जत ने उन्हें बेबस कर दिया और वो हर वक्त लोगों को उठाकर जंगल में ले जाते रहते। उनके सरबराह गार्ड ने ढिठाई से कहा, अगर जावियर वहां से भाग निकलने में कामयाब ना हो पाता तो पुलिस कभी उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। एक डॉक्टर भी उनका साथी था जो सेहतमंद लोगों के आज़ा निकालता था। इस मकसद के लिए वो कई लोगों को बांध कर रखते थे। मेरे साथ भी यही होने वाला था, मगर मेरी कोई नेकी बरवक्त काम आकर मुझे बचा ले गई। अगले रोज पुलिस स्टेशन में मीडिया के सामने मुझे, फाखिर और बहादुर सिपाहियों को इनामात से नवाजा गया। मुजरिमों पर अगवा और कत्ल के मुकदमे चलाए गए। डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी मुजरिमों पे दफा 302 के तहत फर्द जुर्म आयद करके सजाए मौत सुनाई गई। अहले इलाका इन दरिंदों के पकड़े जाने पर खुदा का शुक्र बजा लाए। मुजरिमों को सजा सुनाए जाने पर रावी चीन ही चीन लिखता है। खत्म शद।